प्रिय बच्चों, पाठ नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का आगे के अंश का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। मतलब कोई और पता नहीं लिखा होता था, सिर्फ इसी पते पर महात्मा गांधी इंडिया इसी पते पर लिखे आते थे और वो उन तक पहुंच भी जाते थे। तो इस पर जो प्रश्न बनेगा उसके बारे में हम आखिर में जानेंगे। लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। जहां भी रहते थे यानी कि एक जगह पर वो नहीं रहते थे महात्मा गांधी, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने के कारण वो घूमते रहते थे और जहां पर भी वो होते थे उस जगह पर वो पत्र सकुशल पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। यानी कि अन्य जो दिग्गज होता है, मतलब जो जानी मानी हस्तियां, बड़ी बड़ी और हस्तियां, उनके साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। जोड़ मतलब मुकाबला। देखो, उनके पास देश दुनिया से बहुत बड़ी संख्या में पत्र आते थे, उनके प्रशंसक बहुत थे और वो उनके पास पत्र लिखते थे और पत्रों का जवाब देने में महात्मा गांधी जैसा कोई नहीं था। कहा जाता है कि, मतलब ये सुनने में आया है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिला था उसी समय वे पत्र उसका जवाब भी लिख देते थे। किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतते थे और जैसे ही उनको पत्र प्राप्त हुआ तुरंत जवाब लिखने बैठ जाते थे। मतलब इसमें ढिलाई नहीं करते थे वो, किसी प्रकार की उनको नजरअंदाज नहीं करते थे, बल्कि लिखने बैठ जाते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब वो देते थे। यानी कि एक तो ऐसा होता है कि हम दूसरों को कह देते हैं कि उनको ये जवाब लिखकर भेज देना, लेकिन वो स्वयं स्वावलंबी थे, वो दूसरों पर निर्भर नहीं थे, स्वयं ही पत्रों का जवाब दे देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता, यानी कि देखो कितनी संख्या में उनके पास पत्र आते होंगे प्रशंसकों के, कि उनका हाथ दर्द करने लग जाता था लिखते लिखते, और वो आराम नहीं करते थे उस वक्त, दूसरे हाथ से, बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में और जो शामिल थे और जितने भी नायक थे, जितने भी पात्र शामिल थे, उनके पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। क्योंकि बेटा जिनके पास ये होते हैं उनके लिए अमूल्य धरोहर है ये, वो सहेज कर रखते हैं उनको बड़ी शान के साथ, उनको फ्रेम करवाकर। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। उनके लिए प्रशस्ति पत्र मतलब प्रशंसा पत्र। जैसे आप लोगों को बेटा किसी गतिविधि में, स्कूल गतिविधि में आप लोग भाग लेते हैं और वहां पर आपको अच्छी उपलब्धि प्राप्त होती है, तो आपको प्रशंसा स्वरूप पत्र मिलता है और उसको क्या कहते हैं? प्रशंसा पत्र, प्रशस्ति पत्र। तो ये इस प्रकार के पत्र भी उनके लिए किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं होते, अमूल्य होते हैं उनके लिए ये सब। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है ताकि वो सुरक्षित रहें, उन पर किसी प्रकार की कोई आंच ना आए, वो नष्ट ना हो जाएं। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। यानी कि जो पत्राचार के आधार पर जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, जो जानकारी प्राप्त हुई हैं, उस देश काल वातावरण, उनके आधार पर किताबें छप चुकी हैं और उनके माध्यम से हम उस सारे विवरण की जानकारी ले सकते हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज होता प्रमाण पत्र से कम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, सुमित्रा नंदन पंत महान साहित्यकार हैं ये। सुमित्रा नंदन पंत के 200 पत्र किसके साथ पत्राचार है इनका? हरिवंश राय बच्चन के साथ, बच्चन के नाम। और निराला के पत्र हमको लिखे है कहाँ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
पत्र हमको लिखो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। मतलब हमें अध्ययन करने के लिए, इन सब के जानने के लिए ये सब पुस्तकें हमें मिल जाएंगी, क्योंकि पत्राचार हुआ है इन पर और ये सुरक्षित हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। जो नए लेखक, मतलब जो लेखन की दुनिया में बेटा जिनका पदार्पण हुआ है, नए नए जो साहित्यकार, उभरते हुए कलाकार लेखन की दुनिया में आए हैं, उनको मुंशी प्रेमचंद की ये महानता है, उनको बड़ा प्रेरणादायी जवाब देते थे वो। तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद, मुस्तैद का मतलब तत्पर रहते थे, मतलब नजरअंदाज नहीं करते थे उस बात को, उस तथ्य को, वो तुरंत जवाब दे देते थे, बड़े तत्पर रहते थे जवाब देने को, बड़े आतुर रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा और कवि, इस नाम से ये संकलन है। और ये कब से कब का है? 1915 से 1941 के बीच जो पत्राचार हुआ था, इन दोनों के बीच में, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में, वो संकलन इस नाम से प्रकाशित है। और हम इसको पढ़कर हम उस समय की जानकारी ले सकते हैं, इस समय की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें देखो बेटा 1915 से 1941 तक का है ये, यानी कि हमारा देश आजाद नहीं हुआ था और हम मतलब पराधीन थे अंग्रेजों के। और उस दौरान जो जो अधिवेशन हुए, जो जो बैठकें हुई, जो जो योजनाएं बनाई गई, जो जो निर्णय लिए गए, वो सब तथ्य इस दौरान, इस काल के उसमें शामिल हैं। और हम उन तथ्यों की जानकारी इसको पढ़कर ले सकते हैं, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो हम यहाँ तक ही अध्ययन रखेंगे, इसका आगे का फिर करेंगे। अभी हम एक प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न जो उभर कर आया था, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र, महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे, यानी कि कोई और पता नहीं लिखा होता था, सिर्फ इतने ही पते पर उनके पास पत्र आ जाते थे। तो यानी कि जब महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे, ये तब की बात है। सबसे ये बहुत महानता की बात है कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे और उन्हें मतलब किसी और पहचान देने की आवश्यकता ही नहीं है बेटा महात्मा गांधी को, क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत बड़े नेता रहे हैं। देश विदेश से उनका आना जाना होता रहता था, देश विदेश में उनकी, यानी कि विदेश में उनकी बड़ी पहचान थी। महात्मा गांधी आंदोलन के सिलसिले में जगह जगह भ्रमण करते रहते थे, जाते रहते थे, घूमते रहते थे, वे एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। अतः उनके पास देश विदेश से महात्मा गांधी इंडिया नाम से पत्र आते रहते थे और वे उनके पास सकुशल पहुंच जाते थे। इसका क्या कारण था? क्योंकि उनको मतलब वो एक जानी मानी हस्ती थे, सब हर कोई उनको जानता था। और इसका एक अन्य कारण यह भी था कि वो हर किसी का जवाब तुरंत दे देते थे, मुस्तैद रहते थे जवाब देने में, तत्पर रहते थे, खुद ही जवाब देते थे अपने प्रशंसकों का, जो उनके पास पत्र आते थे उनका जवाब वो खुद ही देते थे। तो यह एक प्रश्न आप लोग लिख लेंगे और इसका एक बार और अध्ययन कर लेंगे। धन्यवाद।